इलेक्ट्रिक के मालिक विजय मुजाल और उनके बेटे नवीन मुजाल ने इस बार अपने चचेरे भाई और हीरो मोटोकॉर्प के प्रमोटर पवन मुजाल को कानूनी चुनौती दी है। इस महीने से शुरू में ही उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और मांग है कि हीरो मोटोकॉर्प को उसके इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन के लिए हीरो नाम का इस्तेमाल करने से रोका जाए। विजय और नवीन मुजाल ने पिछले साल इसी घराने के एक और भाई और हीरो साइकिल के मालिक पंकज मुजाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब मांग थी कि पंकज के नए वेंचर से निकलने वाली ई साइकिल्स के लिए हीरो नाम पर रोक लगाई जाए। 2 मार्च 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों धड़ों को कोर्ट के बाहर समझौता कर मामला सुलझाने का निर्देश दे डाला था, लेकिन इस बार कारोबारी घराने की सबसे बड़ी ताकत के कटघरे में खड़ा होने से मामला सुर्खियों में आ गया है। क्या है लड़ाई की वजह? फसाद की जड़ हमें 12 साल पीछे ले जाती है। साल 2010 में 4 मुजाल भाई वाले औद्योगिक घराने में कारोबार का बंटवारा हुआ था। विजय और नवीन मुजाल को हीरो इलेक्ट्रिक का मालिकाना हक मिला था। साथ ही यह अधिकार भी इलेक्ट्रिक वाहन बेचने के लिए हीरो ब्रांड का इस्तेमाल हीरो इलेक्ट्रिक यानी विजय मुजाल की कंपनी के पास होगा। इसके लिए सभी भाइयों ने बटकाया और देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने शुक्रवार 14 जनवरी को इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली एंथर एनर्जी में 420 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है? बड़ी कंपनियां तो इस तरह के निवेश करती ही रहती है। असल में हीरो मोटोकॉर्प अब तक डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां ही बनाती थी। इस तरह के निवेश को उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजार में धमाकेदार एंट्री की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी मार्च तक अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है। कहानी यहां से शुरू होती है। हीरो मोटोकॉर्प अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर तो लॉन्च कर देगी, लेकिन क्या उसमें नाम के साथ हीरो लगा होगा? यह सवाल एक बार फिर मुजाल घराने से निकलकर दिल्ली हाई कोर्ट के गलियारों तक जा पहुंचा है। 1 साल के भीतर ही ऐसी दूसरी बार हुआ है जब मुजाल घराने के एक भाई ने हीरो ब्रांड नेम के इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हीरो इलेक्ट्रिक के मालिक विजय मुजाल और उनके बेटे नवीन मुजाल ने इस बार अपने चचेरे भाई और हीरो मोटोकॉर्प के प्रमोटर पवन मुजाल को कानूनी चुनौती दी है। इसके लिए सभी भाइयों में बकायदा एक ट्रेडमार्क एग्रीमेंट भी हुआ। तब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उतना क्रेज नहीं था और हीरो साइकिल वाले पूरे देश के लिए अकेले साइकिल बनाने में मशगूल हो गए और पवन मुजाल की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को पेट्रोल बाइक बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। लेकिन उसके बाद देश और दुनिया भर में कार्बन एमिशन घटाने और इको फ्रेंडली वाहन के इस्तेमाल पर जोर के साथ ही कारोबार में ट्विस्ट आया। सबको लगने लगा कि भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है और कल तक हीरो मोटोकॉर्प के आगे कहीं भी नहीं ठहरने वाले विजय मुजाल के हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो एक्सपोर्ट की सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगी और दूसरी बड़ी कंपनियों ने जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करनी शुरू की तो हीरो मोटोकॉर्प को भी भविष्य की राजनीतिक पर विचार करना पड़ा। ऐसे में जब हीरो इलेक्ट्रिक वालों को लगा कि अगर हीरो मोटो वाले भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने लगे तो अपनी विशाल पूंजी और मार्केट नेटवर्क के दम पर जल्द ही ईवी मार्केट में भी कब्जा लेंगे। दूसरी ओर पवन मुजाल ग्रुप को लगता है कि पेट्रोल बाइक की दुनिया में वह बेताज बादशाह बने हैं। उनके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में उतना जोखिम भरा होगा। एक नए ब्रांड के प्रमोशन पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी जरूरी नहीं कि वह असल पहचान हासिल कर पाए जो हीरो मोटरसाइकिल को हासिल है। ऐसे में दोनों की लड़ाई कोर्ट के बाहर भी लंबी खिंचने की कयास लगाए जा रहे हैं।